स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेस कुमार क्लास 7। तो फिर से आपके पास जो क्वेश्चंस आया है यहाँ पे, जो भी बच्चे एनडीए का प्रिपरेशन करने वाले हैं 2024 में, एनडीए 1 हो या एनडीए 2 हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस आते ही हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सेट हो गया, और उसमें क्या करना है, 4 ऑप्शन है और आपको सिलेक्ट एक करना है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हैं, लेकिन एमसीक्यू का मीनिंग ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे कट किया, जिस पे ज्यादा कट किया उंगली उसको हमने टिक कर दिया। ऐसे करोगे तो निगेटिव मार्किंग आएगा और फिर जो आपका सिलेक्शन का चांस है वो कम हो जाएगा। कभी कभी तुक्का लग भी जाता है, आ रहा है नहीं समझ में, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं रहेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, गेस करते हैं हम लोग अगर पढ़े रहते हो तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सॉल्व कैसे करना है, जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, किसको सेलेक्ट करना है, आ रहा है कि नहीं समझ में, किसको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग जब भी करेंगे, बेसिक्स कंसेप्ट सबको आते ही होंगे, क्योंकि ये सब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो बेसिक्स आपको पहले से ही आता है, और बेसिक्स में क्या आता है, आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। आई स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, -1 आता है। आई के पावर क्यूब करते हो तो आई स्क्वायर इंटू आई लिखते हो, मतलब -i आ जाता है। और आई का पावर 4 क्या आता है, ऑलवेज 1 आता है, ऑलवेज 1 आता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना है, हमने पहले ही बताया था, जैसे स्क्वायर रूट नीचे नहीं रहता है डिनोमिनेटर में, वैसे ही यहां पे क्या करोगे, आई नहीं रहना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। फिर से बता रहा हूं मैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन 1000 हो सकते हैं, लाखों करोड़ों हो सकते हैं, कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट आर लिमिटेड बट क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड। इसलिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए, आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, आपका मेन एम क्या होना चाहिए, कि मुझे आई टर्म नहीं चाहिए। आई मीन्स आयोटा, आ रहा है कि समझ में। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 1 + i लिखूंगा, जो डिनोमिनेटर है उसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। और पावर हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया है। पावर हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a + b, मैं आराम से सिखा रहा हूँ, इसका मीनिंग नहीं है कि सब लिखना है आपको, क्योंकि मैं टीचर हूँ आपका। तो हो सकता है किसी बच्चे को बेसिक्स भी नहीं आए, इसलिए सारे बच्चों को समझ में आए, इसलिए मैं सब चीज लिख रहा हूँ। यहाँ पे ऑलवेज याद रखना है आपको, जब भी 1 - a लिख रहे हो, 1 + i लिख रहे हो, तो आपका 1² - i² होता है। i² क्या होता है हमारा, -1 होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो नीचे हमारे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + i का होल स्क्वायर कर दोगे, और यहाँ पे m हो गया। 1 को क्या लिखोगे, 1i² + 2i, और यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास, m आ गया। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो मैं सॉल्व भी कर रहे हैं और भी मैं ट्रिक सिखाऊंगा आपको, और भी ट्रिक सिखाऊंगा। i² -1 होता है, ये +2i है, यहाँ पे 2 है और m 1 है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर 2i, एकदम बेसिक के साथ सारे कंसेप्ट लिख रहा हूं मैं, जैसे बोर्ड में लिखते हैं हम लोग, लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया, i का पावर m = 1। मैंने पहले ही बताया था, जब भी आपको i का पावर 4m यहां पे क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, उसका वैल्यू 1 आता है। जैसे i का पावर 4 डायरेक्टली 1 लिखेंगे, i का पावर -4 को भी 1 लिखते हैं, क्योंकि ये m क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। i का पावर 16 क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे, तो यहां पे m का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 4 का मल्टीपल चेक करेंगे। क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, 4 का मल्टीपल चेक करना है, 4 का मल्टीपल चेक करना है। तो यहां पे 4 का मल्टीपल क्या है, 4 ही है, इसलिए आंसर बी को हमने सेलेक्ट कर दिया, तो m क्या होगा, 4 होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर रहे हो, आ रहा है क्या समझ में, जब भी सिलेक्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन है, आउट ऑफ 4 ऑप्शन आपको एक ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन को कैसे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, स्टार्टिंग विथ कंसेप्ट, हमने आयोटा का मीनिंग बताया था, √(-1). सिंप्लीफाई कैसे करना है, मुझे कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, क्योंकि हमको आइडिया ही नहीं आएगा। आ रहा है कि समझ में, हमको आइडिया ही नहीं आएगा। देखो कैच कर लिया मैंने, आ रहा है समझ में कि नहीं। तो आप भी सॉल्यूशन को कैच करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।